चेतना को अलग करने की तो सामर्थ्य आप जुटा ही नहीं रहे। अब वो तो आप कहते नहीं नहीं वो सुंदर है, तो ये पूछ क्या रहे हैं मुझसे? हम कह रहे नहीं, रूप अलग है, चेतना अलग है। रूप से सुख का कोई संबंध नहीं है, ध्वनि से सुख का कोई संबंध नहीं है, स्पर्श से सुख का कोई संबंध नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो विषय का सेंस है उससे सुख का संबंध नहीं है। आप कहते हैं स्पर्श में बड़ा सुख है, आप कहते हैं रूप में बड़ा सुख है। कोई रूप शब्द रूप, अब आप छिपा के बैठे रहिए, इससे न बोलिए, इससे थोड़े हो जाएगा आप विज्ञानी हो गए। जो विज्ञानी होगा उसे कोई ना स्त्री सुंदर लगती है, न कोई पुरुष सुंदर लगता है, न कोई वो श्रृंगार करता है, न उसके लिए कोई भोग है, न उसके लिए कोई हो गई, कोई मतलब नहीं है। न सुंदर कुछ है, न कुछ खराब ही कुछ है, सब यथावत है। अब आप कहते हैं कि रूप सुंदर होता है, तो जरा दर्शाइए उसे कैसे सुंदर कह रहे हैं भाई। तो जो विज्ञान भाव से युक्त हैं, विद्वान लोग हैं, उन्हें बोलना चाहिए। हम भी आपको रूप दिखाएंगे, जरा उस रूप को सुंदर बताइए। आप एक रूप को सुंदर बनाते हैं, दूसरे रूप को खराब कहते हैं। ऐसा हम पूछ रहे हैं, तो अब रूप तो कट गया ना, रूप की सार्वभौमिकता खत्म हो गई। जब आपको एक खराब बताता, अरे ये तो बहुत कुरूप आदमी है, हाँ ये तो बहुत सुंदर आदमी है, तो आप तो यहीं रूप को काट बैठे। रूप कट गया, अब आप विशेषण पे आ जाइए। इसे आप सुंदर क्यों कह रहे हैं, इसे आप खराब क्यों कह रहे हैं? तो आप लोग विचार के लिए तैयार नहीं हैं। आप बना लिए नहीं बना लिए तो विचार से पता लगेगा ना। पहले तो चेतना इंद्री घाट से हट ही नहीं रही, अभी तो इंद्रियों की गुलामी चल रही है। अभी मरते दम तक वो औरत सुंदर लगती है, मर्द सुंदर लगता है, और बात करते हैं सत्यलोक अमर लोक की। हाँ, मरते दम तक स्त्री सुंदर लगती है, वो लड़का सुंदर लगता है, लड़की सुंदर लगती है, मरते दम तक। और बात जाना चाहते हैं अमर लोग। सूरत इस तरह फंसी हुई है संसार में कि इंद्रियों के घाट से भी नहीं हट पाई, यहीं सुंदर खराब करके बैठे हैं। कब है? समस्या ही नहीं है, अलग क्या करेगा? यहाँ तो बड़ा सुख नजर में आ रहा है, तो अलग काहे करे? अलग करने का क्या मतलब है? अरे जिसको कोई समस्या ही नहीं है वो अलग क्यों करेगा? रोग हो गया है, अब कोई समस्या नहीं, कोई इलाज कराता है। जब थोड़ा तकलीफ बढ़ती तब इलाज के लिए जाता है डॉक्टर के पास, डायग्नोसिस कराता है, दवा खाता है। अभी रूप के संदर्भ में कहाँ समस्या है? दिन रात रूप ही सजा रहा है। बालापंतन खेल गंवाए युवा में भोग। हाँ, सब सज धज के आए हैं, बारात में जा रहे हैं। हाँ, कोई कोई ऐसा कहीं नहीं है जो सज धज के ना आया। साफ सफाई श्रृंगार थोड़े जैसा है ना। विचित्र आदमी आप, साफ सफाई और श्रृंगार में बड़ा फर्क। ये मेकअप क्यों करते हैं लोग तब? हाँ हाँ, तो कब बताओ तो ना। तो हम तो मेकअप करत है, मार बार और चमकावत है। हाँ? देखे तू मेकअप नहीं किया है साहब, या बहकावत है सबके। आप ज्ञानी हैं तो मेकअप की क्या जरूरत है भाई? मेकअप की क्या जरूरत है? बालापंतन खेल गंवायो युवा में भोग श्रृंगार। तो श्रृंगार तो अज्ञानियों का की चेतना में है। श्रृंगार जो कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं। साफ सफाई हाँ ठीक है, साफ सफाई तो ठीक है, शरीर का शुद्ध होना तो आवश्यक है, ये तो ठीक है। लेकिन अब श्रृंगार का क्या मतलब है, थोड़ा समझा दीजिए। नहीं हम ठीक है कि नहीं मतलब पूछ रहे हैं, ठीक है तो सजाया जाए खूब बढ़िया से।
हाँ, हाँ? सजावे कोशिश तो हूँ करत है, किथा भी ने करत बतावा ना। अरे कुछ नहीं, जो जो परमात्मा का खोजी है अपने हृदय को सजाता है, क्षमा से, शील से, दया से, करुणा से, हाँ, प्रेम से, हृदय की सजावट के। परमात्मा हृदय की चीज है, शरीर को सजाने से नहीं मिलेगा। तो अब वो तो सजावट तो लोग करते नहीं, भाव की संवेदना जगाते हैं। हाँ? अब ये कौन सजावट है, शरीर ही सजाते, गाल ही सजाते रह गए। गाल कौन सजाता है? स्त्री गाल इसलिए चिकना करती है कि पुरुष को आकर्षित करना है। पुरुष इसलिए गाल गाल बनाता है रुतबा ना, कि स्त्री को आकर्षित करना है। ये आध्यात्मिक दुनिया में आप बात कर रहे हैं ना, ये काम जगत की बात आप मत करिए। अब गाल चेहरा सजावे वाले कहाँ हो तो तू सब जनते हुए, तू सब बटबो की है वहाँ थोड़ थोड़, काहे का अपन बेइज्जती करावे चाहता। अब तो ना कराओगे तो कहे ना, अरे क्या है, तो अपमान ना फील करिए फिर ना। वहाँ लोग दिन भर गाल धोते रहते हैं और चिकन करते रहते हैं, हृदय को कोई चिकना नहीं करता। हाँ, बन रहे हैं आध्यात्मिक, दिन भर गाल धोते हैं, गाल सजाते हैं, ऐसा मेकअप करते हैं कि अगला आकर्षित हो जाए। तो कौन आकर्षित होगा? जो काम के तल पे होगा। हाँ? कोई ज्ञानी आकर्षित होता किसी श्रृंगार वाली चेतना के ऊपर? तो एक दिन में कोई कह रहा था, अरे भैया राधा जी क्यों श्रृंगार करती थी? अरे राधा जी को आप समझ भी पाएंगे, बस कह ही देते हैं फटाफट। राधा जी अपने लिए श्रृंगार करती थी, आपको पता है उनके श्रृंगार का अर्थ? अब आपका आह्लादिनी के बारे में बिना समझे बोलते हैं, फालतू बात एकदम से। तो कृष्ण को काम के लिए आकर सजती थी, तो किशोरी जी कैसे थी फिर? आप कहते हैं कोई औरत अगर भोगिया बनने के लिए श्रृंगार करती है मर्द, तो वो किशोर नहीं रह पाएगा, वो किशोरी नहीं रह पाएंगी। राधा जी किशोरी हैं, तो उनके श्रृंगार का अर्थ ही आप नहीं समझ पाए। इसलिए आप अपनी जगह बात करिए। अपनी जगह ये है कि जो श्रृंगार करने वाली चेतना है, ये काम के तल पे खड़ी है, ये हृदय का मर्म नहीं जानती है। हाँ? बालापंतन खेल गिवायो युवा में भोग श्रृंगार, वृद्ध भय तन श्वास सरकय बाढ़े कप अधिकार, सखिया सुध कर तेरे सन्मुख सृजन हार। आगे कह रहे हैं, मदन साहब की वाणी है, सूरा होय करई गुर पूरा। बंटी, सूरा होय करई गुर पूरा। फिर कह रहे हैं करई शब्द, तो निर्वारी है ना शब्द। अगर किसी कोई सूरा है, कोई बहादुर अचेतना है, सूरा होई करे गुर पूरा, करे शब्द निर्वार, शब्द का निर्वार करे तब ना वो साधक हुआ ना। पहली तो सूरा होए करे गुर पूरा, आधा अधूरा गुरु की बात नहीं कर रहे। आधे अधूरे गुरु को करेंगे तो भटक रहा, वो भटका देगा, फिर वो गलत रास्ते पे खुद ही गलत रास्ता बता देगा। सूरा होए कोई बहादुर चेतना है, सूरा माने कोई अध्यात्म के लिए पूरी तरह समर्पित चेतना है, दुख निवृत्ति के लिए। तो सूरा होई करे गुरपूरा, करे शब्द निर्वार। तो शब्द का निर्वार विचारित हुआ ना। भ्रम के तिनका जब हट गई हैं, हुई हैं अटल। तो भ्रम का तिनका कैसे हटेगा? बिना विचार के, बिना बुद्धि योग के। तो भी अब आप कहते हैं है, तो कहाँ है? वहां कुछ है जहां आप आसक्त हो रहे हैं? वहां है जहां आप आसक्त हो रहे हैं। रूप से उसका संबंध नहीं है, रूप से कोई संबंध नहीं है, शब्द से कोई संबंध नहीं है। हो आपकी चेतना, आपके मनस में ये सब चीजें आपने पहले से बैठाया हुआ है। बंटे, हमने कहा देखो, जीव भूता प्रकृति में जेनेटिक स्थिति है। इस शरीर के अध्यास में जब चेतना होती है तो शरीर की स्मृति के साथ भी हो जाती है। समझ रहे हो नहीं? जो मेमोरी है शरीर की, अब जेनेटिक स्थिति से आ रही है। जो साइंस जानते हैं
शरीर की खुद भी अपनी मेमोरी है ना, जानते नहीं जानते? अब देहाध्यास में शरीर की मेमोरी को हम अपनी बना लिए। अब ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है, माता पिता के भोग से, रजवीर के मिलन से पैदा हुआ है, ये तो भोग से उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये काम से उत्पन्न हुआ है। तो इसकी जेनेटिक रचना काम से में सनी हुई है, आविर्भूत है। तो जब इसकी मेमोरी जागृत होगी, तो जब चेतन जो है अध्यास में है, तो इसे अपनी मेमोरी कह देता है। तो कहता है हम कामी हो गए, हम क्रोधी हो गए, हमें काम का वेग पकड़ लिया। काम का वेग चेतना को थोड़ी पकड़ता है। काम का वेग भी एक क्रिया है, एक कर्म नहीं है। काम का भाव कर्म है। तो कोई बात समझना ही नहीं है, बस साधक कह देगा नहीं हमें तो ये आसक्ति है, हमें तो वो आसक्ति है, हमें तो काम से परेशानी है। काम से परेशानी आपको कैसे हो गई भाई? आप तो चेतन हैं, निर्विकार हैं, आप खुद ही आनंद स्वरूप हैं, तो काम से परेशानी कहाँ से हो गई? काम से दिक्कत कैसे हो गई? बताइए, आप लोग तो विद्वान हैं। तो देहाध्यास भी तो आप ही का कर्म है ना। इस शरीर में क्या देख लिया जो आप इसमें आके इसके एक हो गए? इस शरीर में आपने क्या समझ लिया जो इसमें अब शरीर से तो दिक्कत है नहीं हा? इस शरीर में क्या है जो इसमें हम आसक्त हो रहे हैं? और इसमें अध्यास में आ गए, ताजुब की बात है। अगर कोई अध्यास से दिक्कत बताता है तो कोई अध्यास तोड़ने का उपाय तो नहीं करता है, कोई विदेही भाव में तो जाने की तैयारी नहीं करता है। भाई अगर हम अध्यास से समस्या समझते हैं तो हम देहाध्यास को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इस शरीर को ये जानते हैं काम से उत्पन्न हुआ है, ये घर ही ऐसा है जिसमें कोयला ही कोयला है, साहेब जब कुल करख्या ही करख्या है, इसका एक एक अणु काम से बना हुआ है। आप यहाँ क्या खोजने चले आए? ये शरीर का एक एक अणु काम से बना हुआ है, सारी रचना इसकी काम के अधीन है, तो इसमें कहाँ परमानंद खोजने चले आए आप? ठीक है, अध्यास हुआ, अगर ये कुछ समझ में आई बात तो साधक को अध्यास तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, सूरत को उलट करके विदेही भाव में जाना चाहिए, सार शब्द में समाहित होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश तो आम साधक करता नहीं, आम साधु भी नहीं करते ऐसी कोशिश। को अपनी सूरत को उलट के सार शब्द में जाए, विदेही अपने निज स्वरूप में स्थापित हों, ऐसी कोशिश का समस्या ही नहीं है यहाँ। यह तो पता नहीं आप लोग कैसे मुझसे कह रहे हैं, आप सब तो यहीं संभालने में लगे हुए हैं, किसी तरह ये शरीर ठीक रह जाए, किसी तरह शरीर। ये कोयले के घर को आप सफेदी करा रहे हैं, तो क्या समझ है भाई? जो समझता है वो जानता है कोयले का घर ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है, वो तो प्रेम के भाव को लेकर सूरत को उलट देता है, यहाँ से अपने देश की खबर लेता है। इसलिए इस ढंग से चर्चा मत करिए। ढंग यह है कि भाई आप शब्द रूप रस स्पर्श गंध पांचों को क्लियर कर लीजिए। उलझाव यहीं से होता है, जो सूरत फंस रही है इसी घाट से फंस रही है। उसे शब्द में सुख दिखाई पड़ता है, स्पर्श में सुख दिखाई पड़ता है, स्वाद में, गंध में, रूप में, जबकि यहाँ कुछ नहीं है। अब इसे क्लियर नहीं करते तो हमारे देखने में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अब कोई बताता है, कोई महापुरुष बताते हैं, भाई उनसे पूछ लीजिए, हमें तो यही दिख रहा है। हमने भी बहुत महापुरुषों को बहुत खोजा है, बहुत समझने की कोशिश किया है। इंद्रियों के घाट पे चेतना फंसी हुई है, इसकी गुलामी कर रही है, कैसे आकाश पे चढ़ेगी? कोई रास्ता नहीं। तो अच्छा है तो विज्ञान भाव से इसको क्लियर कर लिया जाए। नहीं भाई, शब्द रूप रस स्पर्श गंध में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये केवल सूचना भर है। वो
का भाप बने कुड़ाई दे, पानी उड़ जाए, चीनी बच जाए, है ना। ये फूला उला लग जाए ना, कायदे चलाए उलाए के पीस चलिए, पगड़ाई वाली बात है जी, बोला जाना। अब मुखी में नाई बात कहते नाई ने ले जाओ पेड़ उड़ के फूला लगाए के उबाल के गुड़ बनाए साफ कराए, चीनी मिश्री मिल जाए, सब प्रोसीजर स्टेप है। चीनी मिल के बाद का मिला दी है, चीनी मिले जिनकर, हाँ तब ना जानत रहा, समझत रहा कि मिला दी गलती होगी ना, तो सूरत उलट के चढ़ जाए आकाशे पे, कौन गलती कौन दिक्कत है। जब गलती का पता लग रहा है, दसवें द्वारे लागी ताली, ताली लगा के उलट दो का, उलट दीजिए, आप चले जाइए समाधि में, सार शब्द में, जहाँ जाना हो चले जाइए। क्या है रोना रोते हैं, रोना रोते हैं, दिखाते हैं यहाँ आ सकती हैं, और रोना भी रोते हैं, है? अरे रोते क्या है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार समाज के लिए, अपने लिए कोई रोता नजर में नहीं आता। निज स्वरूप की का विरह किसी को नहीं सताता, परमात्मा का विरह कम ही लोगों को दिखाई पड़ता। ये सब बात कहने की, ये सब बात कहने की है। जेकर लड़के हो संभाले नहीं, वो बहरे चला जाए लेके, जिसके लड़के हो छोटे वो संभाले नहीं तो बाहर जाइए, आलोक, हाँ बाहर जाइए आप, अगर नहीं इधर उधर हरकत मत करने दीजिए। खलेरे सब लड़के लेके चला यहीं का करेगी, चला वहाँ तो कुछ करेगी ना रहा, तो लड़के को देख ले और कुछ सत्संग में कह ले, इतना तेज तरांक सब है, कितने लोग चेला ले आए रहे थे, अपने सुनाते नहीं है, लड़के ध्यान बटाए तो और सुन ले बढ़िया से, तो बताइए। सूरत फंसी संसार में ताते परिये दूर, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पहर हजूर। तो संसार क्या है, इंद्रियों के घाट पे जो विषय समझ में आ रहा है वो पहला संसार तो ये, पहले उसी को क्लियर कर लीजिए। ये इंद्रियों के घाट पे शब्द रूप रस स्पर्श गंध में कहाँ से हम विषय खड़ा कर रहे हैं। अरे यहाँ कुछ है ही नहीं, हम कह रहे हैं बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी कमनीय है, गजगामिनी है, बड़ी सुंदर है, मृगनयनी है। कौन मृगनयनी होती है भाई, कौन मृगनयनी है, बड़ा सुंदर है, कहो महादेव। जब इंद्री के घाटे भी क्लियर नहीं है तो क्या आगे बढ़ेगी सूरत। समस्या कहाँ, तो का चिकनावत तब गलवा अपन, किताब इन्हें चकनावत समस्या बता, दोनों ओर बोलत है। अब भाई बुढ़वाई दाए मरे आई 70 के साथ चिकनाए चला जाता है, हमें बताओ तो है, भकाओ तो है, समस्या है। जेका समस्या वो फर्क कह दिए कि वो कर ले बैठे रहे। अरे अजब बात है ना, बकाए देव कोशिश तो यही कर रहे हैं ना, जानत है ना बकाए पे वो ना, तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं। जिसको समस्या होती है वो विदेही भाव में चला जाता है, देह की ख्याल नहीं करता, वो सूरत संभालता है। सूरतिया चढ़ी रहे दिन रैन, निस दिन जागे सत्य संहारे, तन मन जा रही सत्य संहारे, मदन दुर्लभ नर्तन सो। तन मन की उसे फिक्र नहीं होती, तन मन जा रे सत्य संहारे, मदन दुर्लभ नर्तन सो। कोई सूर लड़े बिन धड़ सो। तो जिसे संभालना है वो ये लड़के वाला खेल छोड़ देता है, भुइया भवानी का खेल, भोग श्रृंगार का खेल ये नहीं खेलता, फिर वो खेलता है सूरत निरत का खेल करता है, सूरत शब्द का खेल करता है। खेल है और वो घटों के भीतर ना, सूरत शब्द का खेल करिए फिर। होरी खेला संत सुजान आत्म राम, आत्म राम से खेलता है ना, तो खेला ही ना तब ना। अब ये समस्या भी दिखा रहा है, खेल भी नहीं करता है, सूरत को समेटता भी नहीं है।
हम्म। सुनात नाम तुम्हारे दे दो माइक, इधर आ जा, जेके पूछो कि आगे आ जाए। आगे नाम माइक ले नहीं, लेना। माइक ले ले फिर बोला खड़ा होके। यहाँ तो सुनाई नहीं जाए। और कभी कहते हैं आप चेतना फंसी है, तो चेतना तो फंसेगी नहीं, सूरत फंसेगी, ऐसी समझ हमारी है। हाँ ठीक समझ तुम्हारे पे, तुमसे गलती हुई। नहीं गलती ना है, हम इसको शब्द से नहीं, क्लियर करना गलत हो चाहते। गया भाई, भाषा बोल रहे हैं तो गलत हो ही जाता है। ये कौन बड़ी बहादुरी हम बताएगी नहीं, हमसे गलती ना हो तो गलती तो हो ही करत है। सूरत फंसी है जी, तो फिर चेतना स्पष्ट होगी तो सूरत वहाँ से निकल जाएगी, हाँ, इंद्रिय निकल घाट से हट जाएगी। हट ही जाएगी। जी सही बात है, हाँ, अच्छी बात आपने बताई, ठीक है। जी सूरत करण है ना, वही फंसती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। चेतना की बात तो कर भी रहे हैं ना। जी अब ऐसा है, शब्द बोलते में कहीं थोड़ा बहुत हो जाती हाँ, भूल चूक। हाँ। जी तो वही कल वाली बात, कमाने कौआ, हमके यहाँ भी साथ कमाने कौआ ही हो रहा नहीं है। नहीं, कमाने कौआ यहाँ नहीं है। जी सही है, आपकी बात सही है। जी सूरत फंसी है, लेकिन फंसने का कारण है ना। हाँ सत्संग का मतलब है वो साधक को उस कारण पे विचार करना जी चाहिए, जी जी बुद्धि योग का अवलंबन करना चाहिए। जी तो जे बुद्धि योग का अवलंबन करे ओकर सूरत मुक्त हो जाए। जी मान लीजिए शब्द रूप रस स्पर्श गंध इन पांचों विषयों में जी अगर आसक्ति किसी खत्म हो गई तो क्या होगा, जरा विचार कर लीजिए। जी वो सूरत अंतर्मुख होने लगेगी, जी क्योंकि जो विश्व का सारा पसारा पांच ही में है, पांच ही सेंस में है, पूरा विस्तार विश्व का जी पांच जी जी में। 5 में। और इसमें किसी साधक की आसक्ति नहीं रह गई तो चेतना अंतर्मुख होना शुरू हो जाएगी। जो महाराज जी यहाँ पर जो मन की समस्या, वो अपने आप विलय हो जाएगा। मन 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 भी एक शब्द जिसको दिया जाता है नहीं, अर्थ। इसके लिए आपको पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्री, अंतःकरण 14 पे विचार करना पड़ेगा, जी तब एक की बात आएगी। ऐसा नहीं कि अब आप बिना समझे कोई एक पे चला जाएगा। जी अरे चेतना तो एक ही है, जी जी एक दो कहना भी ठीक नहीं है। जी तो जब 14 का स्पष्टीकरण हो जाएगा तब जाके वो इससे मुक्त होने की स्थिति बनेगी। जी न तो कर्मेंद्री पे कुछ सुख है, जी न तो ज्ञानेंद्री पे कोई सुख है, जी न तो अंतःकरण के स्तर पर कोई सुख है। जी ये क्लियर होने के बाद तब सूरत अंतर्मुख होगी, उसके पहले होती नहीं। जी वो केवल कहने भर की लोग कहते हैं, युक्तिगत बातें करते हैं ना। जी ना युक्तिगत माने वो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, माइंड के फोकस होने की बात करते हैं, चेतन करण की बात नहीं करते हैं। चेतन करण की बात करने का मतलब सूरत का फंसाव देखना है ना। जी जी तो अब ये चेतन के स्पष्टीकरण से ही होगा, तो चेतन का स्पष्टीकरण का तो विचार चल रहा है। जी हाँ? अभी जैसे उन्होंने बात किया, अब स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि रूप से संबंध है इसका सुख का, जी तो रूप में आसक्ति बनी रहेगी। जी अगर स्पर्श में आसक्ति है तो स्पर्श में बनी रहेगी, नहीं समझेंगे जब तक, जी हो ही नहीं सकता मुक्ति, हम्म, ये संभव नहीं है। तो फिर समय तो हो गया, आगे कोई बात किसी को बताइए नहीं। हाँ, भजन वगैरह सुने लोग आप। रात की चर्चा हम कहते हैं, हमें याद रहता नहीं। ओ अच्छा, अस्तित्व सत्ता की बात। तो ऐसे कैसे आप लोग चर्चा करते हैं? एक चर्चा चल रही जिसमें दूसरी नहीं हो पाएगी तुरंत ना। आप ऐसा नहीं है कि हम कोई रट पिट के बैठे हैं, तुरंत ही दिमाग को मोल्ड कर देंगे और तुरंत ही आ जाएगी। तो हम दिमाग भी तुम्हारा नहीं पकड़ पाएगा ना।
भाई अब पूरा सिस्टम बदल देना पड़ता है। अब सत्ता अस्तित्व की बात चल रही है, यहाँ इंद्री घाट की बात चल रही है, दोनों में बहुत फर्क है। और वो बात भी बहुत आसान नहीं है। तो एकाएक घुमाना मेरे बस में नहीं है, आप लोग चाहें तो घुमाइए भाई, अब समय भी नहीं है ज़्यादा। हाँ। अरे जब प्रकरण करिए समय चाहिए ना। 5 बजे 3 साढ़े 3 बजे समय है ना, 3:30। अब आए हैं साहब जी और देखा निर्मोही साहब आए हैं, कुछ हाँ कुछ ये सब कलाकार में नहीं है, कुछ सुनाई ही अपन की क्यों सुनाएंगे लोग। हाँ तो पूछा ना जवान पूछे कोई तो हाँ एकदम छोट चाहे जवान पूछे भाई क्या करेगी। अरे आप भी कुछ सुनाइए, क्या करना है, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। हाँ हाँ बहुत कलाकारी है भाई, वो कलाकारी हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास जो कला बात सामने भाई पूछे और थोड़ा समय दे, इसे वैसे कहता हमें पास तो गाने वाली कला नहीं है हमारे पास ज़्यादा। हाँ नहीं है तो फिर पूछिए, फिर यही चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी चर्चा नहीं। ये चर्चा कम महत्वपूर्ण है शब्द रूप रस। तो चर्चा करिए ना कोई। घंटा 2 घंटा समय लेके बैठिए तब तो ऐसी चर्चा शुरू की जाए। सत्ता अस्तित्व विषयक बात बहुत कठिन मामला है ना, ये भी कम कठिन नहीं है, लेकिन अभी आगे जब थोड़ा बढ़िए तब ये कठिन होगा। अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ, शब्द रूप रस स्पर्श गंध से इसका कोई संबंध। ये तो विज्ञान भाव से सिद्ध करने पे जिसको सिद्ध हो जाएगा उसको न कोई औरत सुंदर लगेगी न कोई मर्द सुंदर लगेगा। कोई सुंदर है ही है, न कोई खराब है न कोई बढ़िया है। सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी इंद्री घाट। कोई औरत सुंदर होती नहीं, कोई पुरुष सुंदर होता ही नहीं। आसक्ति किस बात की? और जिनके अंदर आसक्ति है वो जानने को समझ नहीं पा रहे। भले हमसे न बताएं, लज्जा लग रही होगी ना, कैसे बताएं अब। अच्छा आप नहीं बताएंगे तो तार तक निकलो गाल आंख देख के हम जानेंगे आप कहाँ बाटे तो सब। अच्छा कुल माल शरीर वरीर ढके रहे, चेहरवत खोले रहे, या तो बुरका पहनी आवा। अब बुरका पहनबा तो अखियत खुली रहे ना। चलिए से पता लग जाएगा। हाँ चाल से पता लग जाता। हाँ? तो 5 सेंस को क्लियर करने के बाद ये समस्या विदा हो जाएगी इंद्री घाट वाली। हाँ हाँ तो कहता है ना बड़ा तेज बात है। कहा हाँ हाँ कहा ठीक है। कहाँ से पढ़ के ले आया है? कहाँ बा वही पूछते। आप समझते कुछ है ये नहीं। मुरली मनोहर का क्या मतलब है बतावा? तू यार एकदम बेवकूफ है का एकदम से बात करे थे। हाँ बताओ तो सुना, चुप हो पहले। मीरा कोई काम के तल पे नहीं थी, आपको कुछ होश हवास है? उनका पति परेशान हो गया, आपको कुछ होश तो है ही नहीं है। कभी वो भोग हुआ ही नहीं पति से। आप कुछ इतिहास पढ़ लिया करिए ना। अब तू हर काम दिखा रहे हैं मीरा और कृष्ण के संबंध में, काम और रूप दिखा रहे हैं। नहीं आप बात समझिए ना। अगर काम दिखाने चलेंगे तो मीरा तो शादी करने ही नहीं चाहती थी, शादी हुई भी तो भोग नहीं किए हुआ कुछ। आप पढ़ के जाके पढ़ा पहले ना। अब जब कृष्ण का रूप दिखाएंगे तो कृष्ण का रूप क्या है आप समझते हैं?
तब तो कहा गए सदगुरु ऐसे गुरु मुहूर्त कहे बलिहारी, तो कहना ये हरे कह दी, तो कहा इतना लंबे चला गया। ऐसे गुरु मुहूर्त कहे बलिहारी आनंद रूप स्वरूप दे, तब तो गुरु गलत कही ना। अरे ये ढंग बात करने की ठीक नहीं। ऐसे गुरु मुहूर्त कहे बलिहारी, तो क्या गुरु का मुहूर्त रूप से संबंधित है? ऐसे गुरु मुहूर्त कहे बलिहारी आनंद रूप, शब्द बस सुना, अलंकार उसमें छिपा है, वो रूप आनंद का है, आनंद रूप। अब आप उसमें रूप 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 करेंगे, ऐसे आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, स्वरूप भी बता रहे हैं, रूप भी बता रहे हैं, तो कहाँ वहाँ रूप बांटे? किसण में रूप आप दिखा रहे हैं?